हैं आपकी स्मृतियों में रहते हैं। आप नर्मदा मैया के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अपने घर आते हैं, लेकिन वो नर्मदा मैया भी आपके घर आ जाती है। वो केवल घर में नहीं, हमारे मन में आ जाए। उसका मतलब 10 मिनट बनता, हमारा मन मैया का मंदिर बन जाता है। तो आपको याद करना है अपने भीतर भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान, आप जो भी अपने को अपना इष्ट मान लेते हो, उस इष्ट का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साधना है सनातन की। आप जिस भगवान को बाहर देखते हो, उस भगवान को अपने भीतर देखो। अपने भीतर भगवान का मंदिर बनाओ और शुद्धि रूप से अपने भीतर भगवान के दर्शन करो। आँख बंद करके अपने भीतर भगवान को देखना चाहिए। जो भी आपने बाहर भगवान को देखा है, उसको भीतर देखना चाहिए, उसी को ध्यान बोलते हैं। प्राचीन काल के साधु महात्मा अपने भीतर, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते थे, और वो ऐसा ध्यान करते थे कि कई घंटे वो बैठे रहते थे, अपने प्रभु के दर्शन करते थे। एक रामायण में एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, उनका नाम था सुतीक्ष्ण, और वो सुतीक्ष्ण इतने भगवान के भक्ति में डूबे, तो आँख बंद करके बैठ गए और भगवान का ध्यान कर रहे थे। और वो इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि भगवान वहाँ पहुँच गए राम, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ रहा था भगवान बाहर आए। और भगवान ने हिलाया डुलाया, और उसके बाद भी वो होश में नहीं आ रहे थे, क्योंकि तो अपने भीतर वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है कि भगवान हमारे हृदय में आ जाए, भगवान हमारे ध्यान में आ जाए, भगवान हमारे विचारों में आ जाए, भगवान हमारे जीवन में, हमारे आचरण में झलके। ये हमारा धर्म सनातन धर्म है। ये हमको बाहर नहीं, हमें भीतर ले जाता है। भगवान हमेशा आपको अपने भीतर ले आता है। रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा। रामचरितमानस में जो भगवान राम का चरित्र है, वो हमारा चरित्र है। भगवान राम का चरित्र हमारे जीवन में, हम सोचे कि भाई पिता कैसा होना चाहिए, हम पिता है तो राजा दशरथ की तरह, कोई पुत्र है तो कैसा होना चाहिए, भाई राम की तरह, भाई होना चाहिए तो भरत की तरह, पत्नी होना चाहिए सीता की तरह, माँ होना चाहिए कौशल्या की तरह, सेवक कैसा होना चाहिए हनुमान महाराज की तरह। बड़े राम काज किए बिनु वही कहाँ विश्राम। बोले भगवान, गुरु ने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया, और वो चल पड़े काम करने के लिए। बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ही गुरु भक्त थे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज जी ने अपने गुरु का, राम जी का काम किया बहुत सशक्तता से। तो सेवक कैसे होना चाहिए, बोले हनुमान जी की तरह, मित्र कैसा होना चाहिए सुग्रीव की तरह। तो ये समग्र रामचरितमानस ये पढ़ करके इनके पात्रों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बाहर का धर्म भीतर आ जाए, तब आपके जीवन का उद्धार होता है। आप भगवान का नाम लेते हो, ओम नमः शिवाय, जय राम जी, जय हनुमान जी, तो वो आप जब हनुमान जी बोलो तो अपने भीतर हनुमान आ जाए, राम बोलो तो राम हमारे भीतर आ जाए, शिव बोले तो शिव हमारे भीतर आए, अपने ध्यान में आए, हमारे विचारों में, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में। यही है सनातन धर्म। आज हम लोग यहाँ पीपल खुटा, हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ विराजित हैं। हमारे मन में बड़ी आशा थी कि पीपल खुटा के हमारे महंत जी महाराज, उनके दर्शन करने की, क्योंकि हम 2009 में यात्रा करते हुए आए थे यहाँ। जी महाराज यहाँ पधारे थे, यहाँ भोजन भी हमने किया, और अभी तो बहुत बड़ा जीर्णोद्धार दिखाई दे रहा है। 2009 में शायद ये मंदिर नहीं था, और बहुत बड़ा हो गया। भगवान के दर्शन करने थे, लेकिन तो भगवान यहाँ विराजित नहीं है, फिर भी हम उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस भूमि को, पवित्र भूमि, यहाँ बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं। यहाँ के जो मूल पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। ये उस जमाने में यहाँ जंगल और शेर, भालू, चीते, पता नहीं क्या क्या थे। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने, और तब करके जिस जमाने में आदिवासी लोगों में कोई जागृति नहीं थी, बहुत गरीबी थी, और उस जमाने में उन्होंने
सारे आदिवासियों को अपने गले लगाए, सारे आदिवासियों को एक किया, सारे आदिवासियों को धर्म दिया, प्रेम दिया, अपनत्व दिया और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्धार का काम किया। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ और इस पवित्र धरती को वंदन करता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य पवित्र आश्रम और महात्माओं की सानिध्य में आप रहते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साधु महात्मा आपके बीच में रहते हैं। देखो, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और धर्माचार्य भी हैं, लेकिन उन धर्माचार्यों को उनकी जो सरकार है ना, वो उनको वेतन देती है। लेकिन हमारा ही एक सनातन धर्म ऐसा है कि यहाँ सारे साधु गैर वेतनिक हैं और वो स्वयं ही अपना धर्म का प्रचार करते हैं। जब हमारे बाबा यहाँ आए पहली बार, तो वहाँ पर किसी गवर्नमेंट ने उनको भेजा था क्या? किसी